डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पंजाब द्वारा इस साल स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिससे सभी स्टूडेंट्स इस साल अपनी एडमिशन्स ऑनलाइन करवा सकेंगे। ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउज़र पर टाइप करना है admission.punjab.gov.in। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये होम पेज निकल कर आएगा। इस होम पेज पे नीचे जाकर आप देखेंगे तो दो पार्टीशन किए हुए हैं। एक तरफ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, एक तरफ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट। जिन्होंने अपनी 12वीं पूरी की है या जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो लेफ़्ट साइड पर जहां अंडर ग्रेजुएट लिखा है उसके बिल्कुल ठीक नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं तो आप यहाँ पीजी वाली तरफ पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन वाली जगह पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अपनी ईमेल आईडी या आपको जो आईडी मिली है और वो पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स फिर से चेक या ठीक कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरकर बताता हूँ। इसके लिए आप अंडर ग्रेजुएट के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर गए, आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है। यहाँ नीचे सबसे पहले कैंडिडेट डिटेल्स पूछी हुई हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना नाम भरेंगे। आपको अपना पूरा नाम भरना है सरनेम के साथ। फिर आप अपना बोर्ड चुनेंगे कि मैंने पंजाब बोर्ड से पढ़ाई की या मेरा सीबीएसई बोर्ड था या मेरा कौन सा बोर्ड था, वो मैं यहाँ पर भर दूंगा। अगर मैंने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के भी जो बोर्ड हैं वो यहाँ पे है, जैसे पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। फिर मैं अपना रोल नंबर भरूंगा और यहाँ पर मैं अपना जिस साल मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मैंने अपनी 12वीं कब की थी, वो मैं यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर दूंगा, या मैं अपने डिप्लोमा कौन से साल में ख़त्म किया था वो मैं यहाँ पर चुन लूँगा। अब इसमें कुछ बोर्ड ऐसे हैं जैसे पंजाब बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। इनकी अगर मैं सारी जानकारी सही भरता हूँ, सारी डिटेल सही भरता हूँ कि मैंने यहाँ पर अपना बोर्ड इन 4 में से कोई एक भरा, फिर यहाँ पर मेरा नाम मैंने ठीक भरा, यहाँ पर रोल नंबर ठीक भरा, यहाँ पर पास होने का साल सही भरा, तो ये गेट डाटा पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरी कुछ यहाँ की डिटेल जैसे माता का नाम, पिता का नाम, मेरा जेंडर और आगे मेरे जो नंबर आए थे, जितने मेरे मार्क्स आए थे, वो पहले से ही भरे हुए आ जाएंगे। उसे मुझे दोबारा भरने नहीं पड़ेगा। पर अगर मेरे साथ मान लो ऐसा होता है कि मैंने अपनी सारी डिटेल सही भरी है, मेरा नाम सही है, उसकी स्पेलिंग ठीक है, मेरा बोर्ड ठीक है, मेरा रोल नंबर ठीक है, मेरा पास होने का साल सही है, मैं जैसे गेट डाटा पे क्लिक करता हूँ फिर भी मेरे सामने ये मैसेज आता है कि प्लीज़ रीचेक योर बोर्ड नेम, रोल नंबर एंड ईयर ऑफ पासिंग केयरफुली। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, मैं ओके करूँगा और सारी डिटेल्स खुद भर दूंगा। अब वो सारी डिटेल्स खुद भरने के लिए सबसे पहले मेरे सामने आया पर्सनल डिटेल्स। इसमें मैं सबसे पहले अपनी स्ट्रीम चुनूंगा जिससे मैंने अपनी 12वीं पास की, नहीं तो मैं सिर्फ अपना डिप्लोमा जो है वो सेलेक्ट करके आगे की डिटेल्स भर दूंगा। अब मैं अपनी सही वाली स्ट्रीम चुनूंगा कि साइंस मेडिकल जो मैंने ली थी वो विद मैथ ली थी या विदाउट मैथ ली थी। अब यहाँ पर ये भरना भी बिल्कुल ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर साइंस मेडिकल चुनता हूँ तो मुझे आगे मैथ का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर मैं साइंस मेडिकल विद मैथ जो है वो सेलेक्ट करता हूँ तभी मुझे आगे के कोर्सेज में मैथ का एक ऑप्शन दिखेगा। फिर मैं अपनी माता का नाम भरूंगा, पिता का नाम भरूंगा, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, मैं अपनी जन्म की डेट जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। ऊपर गए, ऊपर जाकर यहाँ पर मैंने अपना साल चुन लिया, साल के बाद कौन सा महीना था वो, फिर तारीख या तारीख जो थी वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद अपना जेंडर भरूंगा, फिर मैं अपना मोबाइल नंबर भरूंगा। मोबाइल नंबर भरते हुए ध्यान देना है कि मैं वो मोबाइल नंबर दूं जो अभी मेरे पास है या मेरा है, क्योंकि जब मैं ये सारा फॉर्म भर दूंगा उसके बाद नीचे यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा जिस पर मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, पासवर्ड होगा। वही मैसेज मुझे मेरे फ़ोन पर भी आएगा। तो फ़ोन पर अगर आया तो मैं उसको अपने पास रख सकता हूँ, पर अगर वो फ़ोन मेरा नहीं हुआ तो वो मैसेज उसी को जाएगा जिसका आपने यहाँ पर नंबर भरा था। अगर आपके पास अब अपना फ़ोन नहीं है तो आप जो स्क्रीन पर मैसेज आया है उस पर से अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और अपना पासवर्ड जो है वो लिख कर रख लें, क्योंकि अगर पासवर्ड गुम हो जाता है जो आपने नंबर दिया था उस पर ही आपका OTP जाएगा। OTP मतलब कि 1 टाइम पासवर्ड जाएगा। जब तक आप वो कोड अपना नहीं भरेंगे फॉरगेट पासवर्ड वाली जगह पर, तब तक आप अपनी ये वाली आईडी जो है
फिर कभी खोल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मोबाइल नंबर या अपना दें या अपने किसी करीबी का दें जिसको आप फ़ोन कर कर OTP पूछ सकते हैं अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो। यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी देंगे। इस ईमेल आईडी पर भी आपको मेल आएगी जिसमें आपका पासवर्ड होगा और आपकी आईडी होगी। फिर है चूज़ रिजर्वेशन कैटेगरी। ये रिजर्वेशन कैटेगरी में कुछ कैटेगरी हैं, इनमें से मैं एक कैटेगरी चुन लूँगा जो कैटेगरी की मैं रिजर्वेशन चाहता हूँ। पर अगर मैं OBC हूँ और OBC होते हुए भी मेरे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं यहाँ पर जनरल भर दूंगा। अगर मेरी कैटेगरी उसके अलावा कोई है तो मैं OBC अगर चुनता हूँ तो OBC के बाद मैं यहाँ पर अपनी कास्ट की कैटेगरी चुनूंगा OBC। फिर यहाँ पर मुझे अपनी कास्ट जो है वो चुननी है। मुझे मेरी कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब अपना आधार नंबर भरना है। अपना आधार नंबर भी मुझे सही से भरना है। और एक चीज़ आप और ध्यान दें कि ये जहाँ स्टार लगा हुआ है, ये स्टार वाली वो चीज़ें हैं जो आपने भरनी ही भरनी है। आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते या बिना सेलेक्ट किए नहीं छोड़ सकते। इसे भरने के बाद ये आधार कंसेंट जो है ये मैं दे दूंगा। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद फिर मैं अपनी नेशनैलिटी चूज़ करूँगा। मैं भारतीय हूँ तो इंडियन, नहीं तो अदर्स। अगर मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरे पास पंजाब का बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, तो मैं हाँ या ना भर दूंगा। अगर मैंने पंजाबी जो है वो 10वीं में पढ़ी है और उसको पास किया है तो मैं यहाँ पर यस या नो कर दूंगा। अगर किया है तो यस, नहीं तो नो भर दूंगा। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपको ये वाला मैसेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन ID बताई हुई है और आपका पासवर्ड बताया है। ये रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपको आपकी ईमेल ID और फ़ोन नंबर पर भी आ गया होगा, वो फ़ोन नंबर जो आपने यहाँ पर लिखा था। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो फिर आपके सामने ये साइन इन टू स्टूडेंट वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना कोर्स भरेंगे कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं। फिर आप अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भरोगे और फिर उसके बाद पासवर्ड भरेंगे और फिर आप साइन इन कर देंगे। एक और ऑप्शन है कि आप साइन इन विद OTP करें। साइन इन विद OTP करेंगे तो आप अपना यहाँ पर पहले फ़ोन नंबर भरेंगे जो आपने वहाँ भरा था और OTP उसी टाइम पर आपके फ़ोन पर आ जाएगा। वो भरते ही फिर आपको पासवर्ड यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं है। साइन इन करते ही पहला स्टेप आता है पर्सनल डिटेल्स का। इसमें आप देख रहे होंगे कि कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है। फिर आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है। पिता का नाम फिर से भरना है, माता का नाम और उनकी ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर भरनी है। ऑक्यूपेशन में क्या आएगा कि माता क्या करती हैं। अगर वो बिजनेस करती हैं तो बिजनेस, खेती करती हैं तो फार्मर, सरकारी कर्मचारी हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, खुद की दुकान है तो सेल्फ एम्प्लॉय या कोई और काम है तो सेल्फ एम्प्लॉय, किसी प्राइवेट संस्था पे काम करती हैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय। अगर इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन जो है आपको लगता है वो सही नहीं है ऑक्यूपेशन की तो आप अदर्स पर क्लिक कर देंगे। और लेबरर हैं तो लेबरर, मैं यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पिता की भी ऑक्यूपेशन आपको देनी है। उसे देने के बाद आपका आधार नंबर पहले से है। यहाँ आप गार्डियन ईमेल ID देंगे कि अगर मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाकर पढ़ रहा हूँ और मैं अपने घर वालों के साथ ना रहकर किसी और के, किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा हूँ या मैं अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ या किसी और के साथ रह रहा हूँ तो उनकी ईमेल ID, गार्डियंस ईमेल ID मुझे देनी है। ये भरना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा है। फिर उनका नाम, फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे देना है। उसके बाद मैं मेरा जेंडर भरूंगा। डेट ऑफ बर्थ पहले से है। अपना मैरिटल स्टेटस कि मैं शादीशुदा हूँ या अनमैरिड हूँ या विडो हूँ या डाइवोर्स्ड हूँ। फिर ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है ये भरना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस पर भी स्टार नहीं है। फिर मेरी फैमिली की सालाना इनकम, मेरे घर पे कितने लोग कमाते हैं, उनकी साल की इनकम, साल की कमाई कितनी होती है वो मैं यहाँ पर भर दूंगा। गैप ईयर, अगर मैंने 12वीं के बाद या डिप्लोमा के बाद कोई 1 या 2 साल का गैप लिया था तो वो मैं यहाँ पर भर दूंगा। ये भरना भी ज़रूरी नहीं है। फिर मेरी उम्र, लैंडलाइन नंबर और मुझे मेरा रिलीजन भरना है। ये डिटेल भरने के बाद फिर मैं बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरूँगा। मेरा बैंक का नाम मैं इनमें से सेलेक्ट कर दूँगा। फिर बैंक का अकाउंट नंबर भरूँगा। अकाउंट नंबर के बाद IFSC कोड अगर आपको नहीं पता है तो ये बैंक की पासबुक पे भी लिखी होती है, नहीं तो आप गूगल पर जाकर भी अपने बैंक की ब्रांच लिखकर
कि राघव माजरा, पंजाब नेशनल बैंक, IFSC कोड, अगर ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ का IFSC कोड मिल जाएगा। फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे। रीजन लिखा है अर्बन या रूरल। अर्बन वो जो शहर से हैं वो अर्बन भरेंगे, कोई गांव या पिंड से है तो वो रूरल भर देगा। ऐसे ही अपनी स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, अपना परमानेंट एड्रेस, पूरा एड्रेस आपने अब यहाँ पर लिख देना है। नीचे है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। ये अगर आप अपने घर के अलावा, आपका जो असली घर है उसके अलावा कहीं किराए के मकान पर रह रहे हों या कहीं बाहर रह रहे हों तो उसका एड्रेस आपको देना है। अगर वो सेम है, दोनों सेम है, तो आप ये सेम वाली जगह पर क्लिक कर दोगे, वो सारा एड्रेस जो ऊपर आपने लिखा था वो ही नीचे आ जाएगा। फिर अदर डिटेल्स हैं, आपको हॉस्टल चाहिए हाँ या ना, पार्किंग चाहिए हाँ या ना, आप NRI हैं, ओनली गर्ल चाइल्ड हैं, आप बॉर्डर एरिया के पास रहते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, या इनमें से आपको कोई बीमारी है। अगर आप बॉर्डर एरिया के आसपास रहते हैं तो आपको, अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आगे उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी सबमिट करवाने होंगे। ये सब डिटेल्स पूरी भरकर आप सेव प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। अब स्टेप नंबर 1 के बाद आता है स्टेप नंबर 2, एकेडमिक डिटेल का। इसमें मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स भरूंगा। ये जो मेरी स्ट्रीम बता रहा है ये मेरी वो स्ट्रीम है जो मैंने 12वीं में ली थी। फिर नीचे मेरे मार्क्स जो हैं वो पहले से ही आए हुए हैं क्योंकि मेरा CBSE बोर्ड था। मैंने पहले ही बताया था कि पंजाब बोर्ड, CBSE बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के बच्चे अगर अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपना पासिंग ईयर सही भरेंगे तो उनकी डिटेल्स अपने आप ही पहले से भरी आ जाएंगी। जिन बच्चों की डिटेल पहले से भरी नहीं आई है वो यहाँ पर अपना स्कूल का नाम भर देंगे। रोल नंबर आप पहले भर चुके हैं वो फिर नहीं भरना होगा। यहाँ पर अपने रिजल्ट का स्टेटस बताएंगे, पास है कि रीअपियर है। रीअपियर मतलब सप्ली। फिर आपका पासिंग ईयर, यहाँ आप अपने टोटल मार्क्स बताएंगे कि कितने मार्क्स में से था। फिर टोटल मार्क्स, मैं यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स लिख दूंगा। अगर मेरे 5 सब्जेक्ट थे, सारे 100 नंबर के थे, तो उनका जोड़ करने पर बनता है 500, वो मैं लिख दूंगा। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड, मेरे कितने नंबर आए, मैं सारे सब्जेक्ट के जितने नंबर थे उन सबको प्लस करके यहाँ पर लिख दूंगा और मेरी परसेंटेज अपने आप बन जाएगी। फिर आती हैं सब्जेक्ट डिटेल्स। मेरी सारी सब्जेक्ट की डिटेल्स पहले से यहाँ पे हैं। अगर आपकी सब्जेक्ट की डिटेल्स यहाँ नहीं है तो आप वो अपने आप भर देंगे, अपना सब्जेक्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। फिर उसके मैक्सिमम नंबर कितने थे और कितने नंबर आपने लिए, आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। आप अपने यहाँ पर 5 सबसे ज़्यादा जिसमें आपके नंबर आए हो वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर उसके बाद आप सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे। सेव डिटेल पर क्लिक करने के बाद आता है स्टेप नंबर 3, वेटेज का। इसमें अगर आप NCC होल्डर हैं तो आप यस क्लिक कर देंगे। A, B या C आपका कौन सा सर्टिफिकेट था आप उस पर क्लिक कर देंगे। आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। फिर आप NSS होल्डर थे, इसका जवाब आपने देना है हाँ या ना। और रिजर्वेशन कैटेगरी, मैंने पहले जनरल चूज़ की थी तो अभी यहाँ पर जनरल आ रहा है। अगर आपकी OBC थी तो आपने पहले भी ये भरा है, आप उसको फिर से उसी तरीके से भर देंगे। फिर आपसे फिर से पूछा है आर यू रेजिडेंट डोमिसाइल ऑफ पंजाब, आप पंजाब के रहने वाले हैं हाँ या ना। इसे भरते ही आप सेव डिटेल पर क्लिक कर देंगे। अब है स्टेप नंबर 4, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। आपने जो जो बातें पीछे बताई उनका सबूत आपको यहाँ पर देना है। यहाँ 2 नोट दिए गए हैं कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो ही स्कैन कर या उनकी फ़ोटो खींचकर अपलोड करनी है। आपको किसी भी पहले से फोटोकॉपी हुए डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना है, उसकी सीधे फ़ोटो खींचनी है या उसका PDF या PNG फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है चूज़ फाइल पर क्लिक करके। जैसे 10वीं का अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो आप ये चूज़ फाइल पे गए और जिस जगह पर आपने अपना 10वीं का सर्टिफिकेट सेव किया है वहाँ पर उसको क्लिक करके ओपन करके आप देखेंगे कि फ़ाइल जो है वो मेरी अपलोड होगी। फ़ाइल का जो साइज़ है वो 500 KB से कम होना चाहिए। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है फ़ोटो का या PDF का या PNG का तो आप गूगल पर जाकर लिख सकते हैं फ़ोटो कंप्रेसर। फ़ोटो कंप्रेसर वाली किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपनी फ़ोटो को आप कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं 500 KB के साइज़ तक। फिर आपको रेजिडेंस का सबूत देना है। अगर आपने कहा कि आप पंजाब से हैं तो दूसरा वाला नोट आप पढ़ें तो उस पर लिखा है काइंडली अपलोड एफिडेविट इन केस ऑफ डोमिसाइल और एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास बोनाफाइड नहीं है, डोमिसाइल
वाला सर्टिफिकेट नहीं है, या कुछ ऐसा जो प्रमाण देता हो, जो ये बताता हो कि आप पंजाब से हैं, वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप यहाँ पर एफिडेविट दे सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट का नंबर भी पूछा है, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नंबर देंगे तो वो वेरीफाई भी कर देगा। फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट, एनएसएस का सर्टिफिकेट, फोटो बोली है, आप अपनी फोटो सामने से किसी से खिंचवाएंगे, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो खींचते हैं, और वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर एक खाली कागज़ पर आपको अपने दस्तखत करने हैं और उसकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ये सब चीज़ें अपलोड करने के बाद आप सेव डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगला स्टेप कोर्स प्रेफरेंसेस का आ जाएगा। इस स्टेप नंबर 5 में आप अपनी कोर्स प्रेफरेंस जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कुछ नोट जो हैं वो दिए हुए हैं, आपको ये पढ़ने हैं। इसमें पहला वाला नोट कहता है कि आपको वही कोर्सेज़ अभी दिखेंगे जैसी आपने स्ट्रीम जो है अपनी 12वीं में या डिप्लोमा में सेलेक्ट की थी। और अगर आपका बीए कोर्स है तो कह रहा है कि एन एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट मिनिमम 5 सेट्स ऑफ सब्जेक्ट कम्बिनेशन, कि आपको 5 ऐसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनाने हैं जो आप पढ़ना चाहते हो, पर वो इस तरीके से बनाने हैं कि आपकी एडमिशन के जो चांस हैं कॉलेज में वो बढ़ जाएं। फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12वीं में मैथ नहीं पढ़ा, वो अब मैथ के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते बीए में। अगला नोट कहता है कि अगर आपने मुडला ज्ञान या इतिहास या कल्चर ऑफ पंजाब एज कंपल्सरी सब्जेक्ट लिया है, तो आप पंजाबी लिटरेचर को एज इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं ले सकते। अब आपको यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट चुननी है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ाई करना चाहते हैं। मैंने पटियाला चूज़ कर लिया। पटियाला के बाद मैं वहाँ का कोई कॉलेज जो है वो चूज़ करूँगा जहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने मोहिंद्रा कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। फिर अब मैं यहाँ पर कोर्स जो है वो सेलेक्ट करूँगा। मैंने बीएससी नॉन मेडिकल जो है वो वहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। अब कंपल्सरी 1 जहाँ लिखा है वहाँ पर पंजाबी और मुडला ज्ञान का ऑप्शन है। अब इसमें से मैं कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। फिर 3 के ग्रुप हैं, मुझे ऐसे ग्रुप बनाने हैं। जहाँ पे 4 के ग्रुप हैं वहाँ पे मुझे कोई 3 का ग्रुप बनाकर प्रेफरेंसेस बनानी है। अगर यहाँ पर 4 हैं तो पहले मैं 3 का ग्रुप बनाऊंगा, चौथे को खाली रहने दूंगा। फिर 2, 3 और 4 का ग्रुप बना दूंगा, पहले को खाली रहने दूंगा। ऐसे ऐसे करके मैं अपने सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ करूँगा। अब यहाँ पर मैं सब्जेक्ट चूज़ करता हूँ केमिस्ट्री, इसमें फिज़िक्स और इसमें मैथ्स। इसको मैं ऐड टू लिस्ट कर देता हूँ कि मैं इस कोर्स में ये वाले सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ। ये मैंने ऐड टू लिस्ट कर दिया। कोर्स एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब ये कोर्स ऐड हुए हैं यहाँ पर, जहाँ सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ कॉलेज और कोर्सेज लिखा है। यहाँ मैं देखूँगा कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम है, कॉलेज का नाम है, मेरे कोर्स का नाम है, मेरे सब्जेक्ट हैं, ये इसकी डिटेल यहाँ पर आ गई। अब मैं इसी फॉर्म में अब या तो अगली डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकता हूँ कि मैं कहीं और भी पढ़ना चाहता हूँ, या मैं पटियाला ही सेलेक्ट कर कर यहाँ पर अगला कॉलेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं मान लो ये वाला कॉलेज जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बीए रेगुलर कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन आ गए। कंपलसरी जो है उसमें पहले में इंग्लिश है, कंपलसरी 2 में मुझे अब इन 2 में से एक भरना है, मैं पंजाबी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। मैं ग्रुप 1 में सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर यहाँ पर 4 ग्रुप हों तो मैं 3 ही जो है वो ग्रुप सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ज्योग्राफी लिया, फिलॉसफी लिया, संस्कृत ले लिया। अब ये 4th वाला मैं नहीं भर सकता। अगर मैं ये वाला 4th वाला भरता हूँ तो वो कहता है प्लीज़ चूज़ 3 ग्रुप्स सब्जेक्ट, मतलब 3 ही कर सकता हूँ। तो मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट वाले उस पर जाकर। मैं पहले ये वाला कम्बिनेशन बनाता हूँ, इसको ऐड टू लिस्ट कर देता हूँ। ये कोर्स एडिड सक्सेसफुली का इस पर मैसेज आ गया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये कोर्स जो है वो यहाँ पर दिख गया। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन चेंज करूँगा। अब मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट सब्जेक्ट, और यहाँ पर मैंने वुमेन स्टडीज़ लेना था, मैंने वो सेलेक्ट कर दिया और उसको ऐड टू लिस्ट कर दिया। कोर्स एडिड सक्सेसफुली आ गया। अब मैं अगर यहाँ पर सेव डिटेल करता हूँ तो वो ये कहेगा कि यू मस्ट क्रिएट 5 मिनिमम सब्जेक्ट्स फॉर बीए। मैं बीए के लिए तभी आगे बढ़ सकता हूँ अगर मैं 5 मिनिमम कम्बिनेशन यहाँ पर बनाता हूँ। तो मैं अब यहाँ पर फिर से जाऊँगा और फिर और कम्बिनेशन ट्राई करूँगा।
यहाँ संस्कृत को बदलकर मैं रिलीजन कर देता हूँ और ऊपर वाले को नहीं चेंज करता हूँ, वो कोर्स एडिड हो गया। फिर मैं इसको भी चेंज करके जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन कर देता हूँ, वो भी ऐड हो गया। 4 ऐड हो गए। ऐसे ही मैं इस वाले को अब सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिजनेस एंड ऑफिस प्रैक्टिसेस कर दिया, इसको सेलेक्ट सब्जेक्ट कर दिया, ऐड टू लिस्ट हो गया। अब मैं यहाँ देखूंगा 1 2 3 4 5 मैंने जो है अलग अलग कम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ये सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इनका ऑर्डर जो है वो ठीक कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरी जो प्रायोरिटी है कि मुझे ये वाला कोर्स करना ही करना है, तो मैं मान लो ये इस कॉलेज का है और ये वाला कम्बिनेशन मुझे सेलेक्ट करना ही करना है, तो मैं इसको ऊपर कर दूंगा। तो ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस में आ गया। अब दूसरी प्रेफरेंस है मेरी कि अगर मुझे ये ना मिल रहा हो तो मुझे ये जो गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पटियाला है ये मिल जाए। पर अगर मान लो मैं इसको भी बदलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाला कोर्स यहाँ हो, तो ये जो एरो यहाँ पर दिए हैं मैं ऐसे इनको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। कोई डिलीट करना चाहूँ तो वो डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मुझे लगा कि नहीं, ये गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज को ही फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे देनी है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। अब वो ऊपर चला गया और जो ये वाला था जो यहाँ था पहले नंबर पे वो नीचे आ गया। ऐसे करके मैं अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरी सारी प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट करने के बाद ऐसे में और कॉलेज भी ऐड कर सकता हूँ। मैंने बताया 5 कॉलेज जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं और वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं। तो मैं यहाँ से अलग डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर सकता हूँ, कॉलेज भी, और ऐसे करके ही सबको इस लिस्ट में ऐड कर कर उसको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैं ये सेव डिटेल वाली जगह पर क्लिक कर दूंगा। सेव बटन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट जो स्टेप है डिक्लेरेशन का वो स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो दिख रही हैं। सेव डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा ये 6 स्टेप डिक्लेरेशन का। इसमें सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखेगी। यहाँ पर राइट साइड पर आपको आपकी जो आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ खींची थी वो दिखेगी और ये सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। अगर आपको लगता है कोई डिटेल आपने सही नहीं भरी है, आप यहाँ पीछे जाकर इन स्टेप्स पर क्लिक कर कर उन्हें फिर से सही कर सकते हैं। एक बार फॉर्म अगर पूरा चला गया तो आप अपना नाम, अपना बोर्ड का नाम, अपना पासिंग ईयर और अपना रोल नंबर बदल नहीं पाएंगे। और बाकी चेंजेस करने के लिए ये फॉर्म वैसे तो लॉक हो जाएगा, पर आप OTP का यूज़ कर कर जो आपके फ़ोन पर आएगा उससे फॉर्म को फिर से अनलॉक भी कर सकते हैं। तो आप जैसे इसमें नीचे जाएंगे, आप बैंक डिटेल्स और ये सब चेक कर कर यहाँ नीचे देखेंगे कि आपके स्टूडेंट सिग्नेचर भी हैं। फिर नीचे जाने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन है, या पूरा पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर कर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आपको ये बहुत ध्यान देना है कि ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 200 रुपये की, जो आप एडमिशन के लिए देंगे, ये रिफ़ंड नहीं होगी। आप जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप आएगा स्टेप नंबर 7 पेमेंट का। पेमेंट वाले ऑप्शन में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।